जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशैक्षणिक परिषद रांची झारखंड जैक रांची। और ये जो है आपका बात हम लोग कर रहे हैं क्या, तो मॉडल प्रश्न पत्र। विषय हमारा आज है गणित। चूँकि आप लोगों को पता होगा 24 मार्च जो है वो गणित का एग्ज़ाम है, तो 24 मार्च हम लोग बात कर रहे हैं गणित के ऊपर। कक्षा हमारा मतलब क्लास है 10 और ये इसी साल का 2022-23 मतलब करंट ईयर का है मॉडल पेपर। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीधा आते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि समय हम लोगों के पास है बहुत कम। सीधा आते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। और प्रश्न संख्या 1 आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 1 बहुत ही बेहतरीन कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बस सीधा इसका हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 इसका करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग लिखेंगे 2, बच गया यहाँ 70, 2 तो यहाँ पे 35 और फिर 5 से करते हैं तो 5 7 35, मतलब आया क्या, तो 2 गुने 5 गुने 7। और ऐसा हम लोगों को दिख रहा है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 गुने 2 5 गुने 7, ऑप्शन नंबर सी हुबहू है। बस इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, इसका सही उत्तर होने वाला है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 बहुत ही बेहतरीन कहता है एक घनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप में का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। तो आप लोगों को भी पता है वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाए उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। और जो 2 से भाग नहीं हो पाए उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। तो जैसे ही हम लोग इस जो आपको दिया गया है नंबर को देखते हैं, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 6³ + 5। चूँकि यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन निकालना चाहें तो ये 3Q तो हो जाएगा, पर 5 में से हम लोग 2 कॉमन अगर निकालते हैं तो 2 दूनी 4, एक यहाँ पे जो है बच जाता है। तो ये एक जो बच जा रहा है इसका मतलब ये हो गया विषम संख्या। मतलब यहाँ से जो मिलने वाला या फिर ये जो संख्या है वो है विषम संख्या। आपको सीधा सीधा याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 जो है वो दिख रहा है आपको, लिखता है 5 + 2√3। ये जो है किस प्रकार की संख्या है, तो 5 + 2√3 जो है ये एक तरह की अपरिमेय संख्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो सीधा इसको टिक कीजिए, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4। ये भी पहला चैप्टर से है। 2 घनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से, ये सीधा आप लोग याद रखिए, हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट ही करते हैं a = bq + r से। और ऐसा दिख रहा ऑप्शन नंबर बी में, सीधा टिक कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 जो है ये है यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। ये फॉर्मूला है, आप लोग को सीधा याद रखना है। x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका जो भी आपका योग दिया हुआ है योग, और x से इसको गुना कर दीजिए, प्लस जो भी आपका जो है इसका गुणनफल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस इसका दिया हुआ है कितना आपका योग, तो योग दिया हुआ है 3, तो -3x प्लस -2। तो प्लस माइनस यहाँ पे जो है माइनस होने वाला है, तो फाइनली इक्वेशन हमारा हो जाएगा x² -3x -2। तो ऐसा हम लोगों को देखिए ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो x² -3x -2 ऐसा ऑप्शन हम लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर हो गया सी। और इसके लिए तो फार्मूला है जो आपको याद रखना ही होगा, कोई उपाय नहीं है उस फार्मूला के अलावा। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बहुत ही आसान है, कहता है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। तो याद रखिएगा शून्यांक जो है हम लोग वो बोलते हैं px को, और ये जितना बार x एक्सिस को काटेगा उतना ही इसके शून्यांक होंगे। तो बस आप देखिए ग्राफ को और देखिए कितने बार काट रहा है। जैसे ही हम लोग देखते हैं ग्राफ को, आपको दिख रहा होगा
तो ये x को जो है 1 2 3 3 बार काट रहा है, मतलब इसके शून्यांक जो है वो हो जाएंगे 3, और ऐसा ऑप्शन डी में लिखा है 3। बस टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या 7 जो है वो कहता है बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यांक होगा। तो बस इसको आप लिख लीजिए एक जगह, 4u² प्लस 8u। इसमें से कॉमन देखिए तो 4 दोनों में आएगा, 4 दूनी 8, तो इसमें 4 कॉमन कर लीजिए। साथ ही साथ u भी जो है दोनों जगह है, तो 4u को कॉमन कीजिए तो यहाँ बचा u प्लस 2, मतलब u 4u एक बार जो है आपका 0 के बराबर होगा, और एक बार जो है आपका u प्लस 2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से u का वैल्यू जो है 0 आ जाएगा, u का मान 0, और यहाँ से जब देखिएगा तो u का मान -2, दोनों में से जो दिखेगा वो उत्तर हो जाएगा। तो आपको 0 और -2 दोनों दिख रहा है, तो ऐसा लिखा है a तथा c दोनों, तो बस a तथा c को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 जो है वो कहता है रैखिक, क्या कहता है तो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y c1 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है तो निम्न में से सही कथन चुने। तो याद रखिएगा, अगर पहला ही वाला बराबर नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं कि एक सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है, लेकिन पहला वाला अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग दूसरा देखते हैं, और दूसरा वाला भी बराबर आ गया, यहाँ पे आया है, तो ये हो जाता है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसके अनेक हल होंगे। तो इसके अनेक हल होने वाले हैं, क्योंकि ये एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही चढ़ के चला जाता है। अगर ये तीसरा वाला बराबर नहीं आता, नॉट इक्वल टू c1/c2 होता, तो ये पैरेलल होता, और पैरेलल में हम लोग बोलते हैं कि इस तरह से लाइन है जो एक के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा, तो इसका जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो नो सॉल्यूशन उस कंडीशन में हो जाता। ये जो अभी फ़िलहाल हम लोगों का कंडीशन है, यहाँ पे होगा अनेक हल होंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9, जो कि दिख रहा है आपको समीकरण, कहता है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो बस a1/a2 b1/b2 निकाल लीजिए, तो एक बार हो जाएगा 6/3, तो ये आ गया आपका 2, a1/a2 b1/b2 निकालिए तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे देखिएगा तो -1 है, तो माइनस माइनस करिए 2, मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है। अब देख लीजिए c1 के बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे है 9/12 और 9, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये अलग आ गया, मतलब ये नॉट इक्वल टू आया। तो 2 इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, मतलब ये जो है आपका सीधा सीधा होगा समांतर है, ये जो है आपका पैरेलल हो जाएगा। अगर तीनों बराबर आता तो बोलते बहुत सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन ये समांतर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10, और प्रश्न संख्या 10 जो है वो कहता है समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का हल है। तो एक बार याद रखिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए तो x का मान निकलेगा तो 6 2 8, 8/2 कीजिएगा मतलब 4, तो x का मान हो गया 4, और एक बार दोनों को घटा के तो 6 में से 2 गया तो 4, और 4 का आधा कीजिएगा तो 2, तो 4 और 2 जो है इसके आंसर होने वाले हैं, और ऐसा हमको दिख रहा है डी ऑप्शन में 4 और 2। तो बस सीधा आपको याद रखना है, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के सीधा टिक मारना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न संख्या 11 जो है वो आपको दिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है। तो द्विघाती समीकरण का जब बात करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से x इंटू एक्स ये वाला जब करेंगे तो x² इधर भी और x² इधर भी, तो दोनों तरफ प्लस में कट जाएगा, पहला वाला नहीं होगा। यहाँ से आप x का स्क्वायर कीजिएगा तो x का स्क्वायर आएगा, इधर x² पहले से है तो ये भी कट जाएगा, b वाला भी नहीं होगा। जब बात हम लोग करते हैं c का, तो इधर स्क्वायर इधर 2x, तो ये c हो सकता है। उससे पहले हम लोग d को भी देख ले, तो d में आपका x² है, इधर भी x² कीजिएगा तो ये आपका x² है, इधर x² है, ये दोनों तरफ x² है, तो d ऑटोमेटिक नहीं होगा। c का जब बात करते हैं तो c पे होगा, तो सिर्फ ऐसा c समीकरण है जो आपका द्विघाती होगा,
यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ एक्स है। जैसे एक्स प्लस वन का हम लोग इसको सॉल्व भी कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 2x-6। तो देखिए यहाँ पे ये कट नहीं रहा है, मतलब ये द्विघाती हो गया। आई होप आप लोगों को इतना दूर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे इसके आगे हम लोग कवर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहे हमारे साथ।